सर्बिया के हवाले से जो मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ऐसी वीडियो आपको पूरे इंटरनेट पर नहीं मिलेगी। मे बी मेरी इस वीडियो बनाने के बाद कुछ लोग मुझे कॉपी करके वीडियो बना दें, लेकिन आज से पहले ये इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल नहीं है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इस इन्फॉर्मेशन का जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप सर्बिया में काम करने के लिए आ रहे हो या सर्बिया में काम करने के लिए आना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सर्बिया का जब आपका वीज़ा स्टैंप हो जाता है आपके पासपोर्ट पे, तो कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती बल्कि यहाँ से स्टार्ट होती है। सर्बिया का वीज़ा आपके पासपोर्ट पे स्टैंप होने के बाद यहाँ आने के बाद आपने रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करना होता है। जैसे कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर ये होता है कि अगर आपको कोई कंट्री भी वर्क परमिट इशू करती है या वर्क वीज़ा आपके पासपोर्ट पे स्टैंप हो जाता है, तो जैसे आप ट्रैवल करके आते हो उस कंट्री में, तो ट्रैवल करके आने के बाद आपको ऑटोमेटिकली रेजिडेंस परमिट इशू कर दिया जाता है, जिसके ऊपर आप उस कंट्री में लीगल स्टे कर रहे होते हो। क्योंकि आपके पासपोर्ट पे जो स्टैंपिंग की जाती है वीज़ा की, वो केवल 180 दिन की होती है। 180 दिन पूरे हो जाने के बाद आपको सर्बिया की टेरिटरी को लीव करना होता है। तो जब आप यहाँ पे आओगे ट्रैवल करके, तो आपने यहाँ पे अपना रेजिडेंस कार्ड खुद अप्लाई करना है। यहाँ पे वो प्रोसेस नहीं है बाकी शेंजन कंट्रीज़ की तरह कि आपको ऑटोमेटिकली वो दे देंगे। यहाँ आने के बाद आपको अप्लाई करना पड़ता है। अब यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि जो सर्बियन एम्प्लॉयर्स होते हैं, वो जब आप यहाँ पे आ जाते हो काम करने के लिए, तो वो आपको नहीं बताते कि भाई आपने यहाँ पे रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करना है, ये आपके लिए ज़रूरी है, बल्कि वो कोशिश उनकी ये होती है कि आप रेजिडेंस कार्ड ना ही ले तो बेहतर है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप यहाँ एंट्री करने के अगले 90 दिन के अंदर अंदर आप अपना रेजिडेंस कार्ड अप्लाई नहीं करोगे तो आपको सर्बियन गवर्नमेंट डिपोर्ट कर सकती है, आप इलीगल हो जाते हो। 90 दिन के अंदर अंदर आपको अपना पहला रेजिडेंस कार्ड ज़रूर अप्लाई करना होता है। तो अब एम्प्लॉयर्स क्यों नहीं चाहते कि आप अप्लाई करो? वो इसलिए नहीं चाहते कि वो ये चाहते हैं कि आप रेजिडेंस कार्ड ना लो, आपका जो वीज़ा लगा है पासपोर्ट पे उस ड्यूरेशन के अंदर आप यहाँ पे स्टे करो, काम करो, उसके बाद आप अपने कंट्री वापस चले जाओ और वो नए बंदे को हायर करें, नए बंदे को वो इंडिया या पाकिस्तान में वीज़ा सेल करें और उसको वहाँ से बुलाएं। तो आप जब यहाँ पे ट्रैवल करके आओ तो आपने यहाँ आते साथ अपना रेजिडेंस कार्ड का प्रोसेस स्टार्ट करना है। अब ये प्रोसेस कैसे होगा, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और इसकी कितनी फ़ीस है, अब इसके हवाले से बात कर लेते हैं। यहाँ आने के बाद सबसे पहले तो आप जिस इलाके में आ रहे हो या जहाँ पे आपकी कंपनी ने आपको एकोमोडेशन दी है जिस एरिया के अंदर, वहाँ पे आपने पुलिस स्टेशन सर्च करना है, जो भी आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है। क्योंकि सर्बिया के अंदर जो इमिग्रेंट्स को डील करते हैं या माइग्रेंट्स को डील करने वाला इदारा है वो पुलिस का डिपार्टमेंट ही होता है। तो आपने अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आपको स्क्रीन के ऊपर एक पुलिस स्टेशन का एड्रेस नज़र आ रहा होगा, तो ये उन लोगों के लिए जो बेलग्राड में रहते हैं। लेकिन अब वो लोग जो बेलग्राड से बाहर हैं और दूसरी सिटीज़ के अंदर हैं, तो वो लोग फिर अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाएंगे। वहाँ पे जाके आपने अपना इंदराज करवाना है, यानी कि अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है कि आप सर्बिया आ गए और आप यहाँ पे रह रहे हो। तो वो आपका प्रूफ बना देंगे कि भाई आप यहाँ पे रह रहे हो। वो प्रूफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड स्टेप आपका ये होगा कि आपने अपनी एक हेल्थ इंश्योरेंस बनवानी है। हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि सर्बियन लॉ के अकॉर्डिंग जब तक आपके पास रेजिडेंस परमिट नहीं होगा उस वक्त तक आपका हेल्थ कार्ड नहीं बनेगा, और जब तक हेल्थ कार्ड नहीं बनेगा तब तक आपकी हेल्थ इंश्योरेंस वहाँ पे फ्री नहीं है। तब तक आप जो भी मेडिकल सर्विसेज हैं वो यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। तो रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको अपनी प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस बनवानी होगी। आपको स्क्रीन के ऊपर दी गई कुछ एजेंसीज़ के लिंक्स यहाँ पे शो हो रहे होंगे, तो आपने ये सर्च करना है इन एजेंसियों को और यहाँ पे जाके आपने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस बनवानी है। हेल्थ इंश्योरेंस आपने 1 साल के लिए नहीं बनवानी, आप इसको 90 दिन के लिए भी बनवा सकते हो। 3 महीने की आपको हेल्थ इंश्योरेंस बनवानी होगी, जो कि आपको तकरीबन 80 से 100 यूरो के अंदर अंदर पड़ जाएगी। तो 100 यूरो आपका यहाँ पे खर्चा होने वाला है। ये अब आप नोट डाउन करते जाएं कि आपका खर्चा कितना होगा इसके ऊपर रेजिडेंस कार्ड को अप्लाई करने के लिए। 100 यूरो आप यहाँ पे डाल के चलो कि मैक्सिमम तकरीबन 100 यूरो तक आपका खर्च होगा 3 महीने की हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, जो कि रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करने के लिए। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर भी बहुत से पैकेजेस होते हैं। तो आप जब वहाँ पे जाओगे तो आपने उनको कहना है कि भाई मुझे वो वाली इंश्योरेंस चाहिए कि मैंने सिर्फ अपना रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करना है, मुझे और कोई फैसिलिटीज़ नहीं चाहिए इस हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर, मुझे सिर्फ इमिग्रेशन की प्रोसेस के लिए चाहिए। तो वो आपको मैक्सिमम भी दी उसने तो 100 यूरो के अंदर आपको ये जो कंपनियाँ ये बना के दे देंगी हेल्थ इंश्योरेंस। उसके बाद आपने आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं या आपका कोई डिप्लोमा है या कोई ऐसा एक्सपीरियंस लेटर है जिसकी बिहाफ के ऊपर आपको ये जॉब मिली है, तो फिर आपने उस डॉक्यूमेंट को भी ट्रांसलेट करवाना होता है और नोटराइज करवाना होता है सर्बियन लैंग्वेज के अंदर। तो ये फिर आपको अलग से कॉस्ट पड़ जाएगी। पर डॉक्यूमेंट वो कोई आपसे चार्ज करेंगे तकरीबन 50 से 60 यूरो
वैसे तो सर्बिया के अंदर उनकी अपनी करेंसी चलती है, लेकिन मैं आपको यूरो में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके लिए ईजी रहे। 50 to 60 यूरो पर डॉक्यूमेंट आपसे चार्ज करेंगे। तो अगर आपका एक डॉक्यूमेंट है तो आप इसके अंदर 50 यूरो यहाँ पे और ऐड कर दो कि ये आपका 50 यूरो ट्रांसलेशन और नोटराइजेशन के ऊपर हो जाएगा। इसके बाद गाइज आपको अपनी कंपनी से आपका जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो चाहिए होगा। जो आपने वीज़ा अप्लाई करते समय लगाया था आप वो भी लगा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है, कहीं खो गया है, तो आप अपनी कंपनी से दोबारा भी अपना एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी आपके हाथ में होना चाहिए जब आप ये अपना पहला रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करने के लिए जाओगे। तो इसके बाद आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ 2 फ़ोटो चाहिए होंगे वाइट बैकग्राउंड के अंदर, और आपका पीसीसी लगेगा अपनी कंट्री का, जिस कंट्री से भी आप बिलोंग करते हो, पाकिस्तान से, इंडिया से, तो आपने आते समय अपना पीसीसी वहाँ से बनवा के लाना है, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, और वो अपोस्टाइल भी होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट लेके आप जाओगे इमिग्रेशन के अंदर, तो वहाँ पे वो आपको एक फॉर्म देंगे, ये एप्लीकेशन फॉर्म होगा रेजिडेंस परमिट अप्लाई करने के लिए। वो फॉर्म आपने फिल करना है, और जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताई ये तमाम डॉक्यूमेंट आप साथ लेके जाओगे। और आपके पास गाइस फीस अदा करने के लिए पैसे होने चाहिए, क्योंकि ये रेजिडेंस परमिट फ्री में आपको नहीं देंगे, इसकी भी कॉस्ट होगी। तो ये भी आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे इसकी फ़ीस कितनी होगी। फ़ीस गाइस इसकी जो होने वाली है वो 150 यूरो से लेके 180 यूरो तक इसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी रेजिडेंस कार्ड को अप्लाई करने के लिए। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि जब आपका कार्ड बन के आएगा रेजिडेंस परमिट, ये तकरीबन 3 महीने के बाद बन के आता है, तो जब आप उसको पिक करने के लिए जाओगे तो दोबारा से आपको 85 यूरोस पे करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ खैर मुझे समझ नहीं आई कि क्यों 2 मरतबा फ़ीस पे करनी पड़ रही है, क्यों पहले ही काट लें भाई, जितने पैसे उन्होंने काटने हैं, जो भी आपकी फ़ीस है पहले ही काट लें। लेकिन एप्लीकेशन फ़ीस जो है इनकी वो तकरीबन 150 यूरो से लेके 180 यूरो तक है, और जब आप कार्ड पिक करने के लिए जाओगे तो उस वक्त आपको 85 यूरोस पे करने होंगे। तो गाइज़ ये आपका खर्चा होने वाला है। उसके ऊपर दोबारा आपको बता देता हूँ कि आपका खर्चा कहाँ कहाँ होगा। हेल्थ इंश्योरेंस पे होगा, डॉक्यूमेंट नोटराइज करवाने पे होगा, रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करने की जो एप्लीकेशन फ़ीस है उसके अंदर होगा, और आपका खर्चा होगा जब आप कार्ड पिक करने जाओगे। तो ये 4 जगह पे आपने पेमेंट करनी होगी। आप ये मान के चलो कि आपका ये रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करने के इस प्रोसेस के ऊपर तकरीबन 400 से 450 यूरो का खर्चा हो जाएगा। ये मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। तो 400 से 450 यूरो आप आते वक्त अपने साथ लेके आना, क्योंकि ये आपका खर्चा होने वाला है सर्बिया में रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करने के लिए। गाइज सर्बिया के अंदर जब आप अपना रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करते हो तो ये आपको 1 साल का मिलता है। आपके पासपोर्ट पे जो वीज़ा स्टैंप होकर आता है वो 180 दिन के लिए आता होता है, यानी कि 180 डेज़ के लिए, 6 महीने का वो मिलता है आपको। लेकिन जो आपको पहला रेजिडेंस कार्ड मिलता है वो 1 साल का मिलता है। रेजिडेंस कार्ड जब आपको मिल जाता है तो फिर आप उसको आगे रिन्यू करवा सकते हो। लेकिन अगर बाय मिस्टेकनली गलती से आपने यहाँ आने के बाद 90 दिन के अंदर अंदर अपना रेजिडेंस कार्ड अप्लाई नहीं किया तो लीगली इमिग्रेशन आपको डिपोर्ट भी कर सकती है और आपको बैन भी कर सकती है सर्बिया के अंदर। तो जब भी आप वीज़ा लेके आओ, वर्क वीज़ा, तो यहाँ एंट्री करने के बाद आपने अपना रेजिडेंस कार्ड ज़रूर बनवा लेना है। और जब आपका रेजिडेंस कार्ड बन जाएगा तो उसके बाद ऑफिशियली कंपनी आपको सैलरी देने की पाबंद होगी। जब तक आपके पास रेजिडेंस कार्ड नहीं होता, अगर कंपनी आपको पैसे ना दे या सैलरी ना दे तो आप कंपनी के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकते, कोई केस नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास तो रेजिडेंस कार्ड ही नहीं है। तो कंपनी आपको सैलरी इलीगली उस वक्त देने की पाबंद होती है जब आपके पास पहला रेजिडेंस कार्ड आ जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इन चीज़ों को आप अपने माइंड में रख लेना। आई होप कि मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई सवाल आपके माइंड में, कोई क्वारी है, या आपके पास किसी एजेंट के थ्रू या किसी कंपनी से सर्बिया के डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं और वो आप वेरीफाई करवाना चाहते हैं कि ये रियल डॉक्यूमेंट्स हैं या फेक हैं, या आप अपनी फाइलिंग करवाना चाहते हैं, आपने वीज़ा अप्लाई करना है, तो उस हवाले से आप हमारी सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर आपने ईमेल करनी है और हमारी टीम एज सून एज पॉसिबल आपको रिस्पॉन्स करेगी। इसी के साथ अब ज़िशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।